जिंदगी की कई कड़वी सच्चाइयां हैं जो मुंह पर थप्पड़ सा मारती है। ये वो कड़वी सच्चाइयां हैं जो ना कोई स्कूल और ना ही कोई कॉलेज बताएगा। यदि हम ये बीटर ट्रूथ समय रहते ही सीख लें तो हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई भी परेशानी आ जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। आज हम जिंदगी के ऐसे सबक जानेंगे जो इंसान धोखे खाकर सीखता है, और जब सीखता है तो उसके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं होता। ये कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, व्हाट अबाउट योर ड्रीम्स। इस दुनिया में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप जियो चाहे मरो, रहो या ना रहो, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। ना आपके दोस्त, ना आपके पड़ोसी और ना ही आपके रिश्तेदारों को। फर्क सिर्फ एक इंसान को पड़ता है और वो आप खुद हो। जिनकी बनेगी तो आपकी बनेगी, खराब भी होगी तो आपकी ही होगी। आप चाहे आज कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, नोबडी केयर्स। हम में से बहुत से लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी और उनके हालात पर सब कुछ करने नहीं देते। लोग उनको ऐसे जज करते हैं कि वो अपने सपनों को ही छोड़ देते हैं। लेकिन यह बात हमेशा याद रखो कि जो लोग आज आपको रोक रहे हैं, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद ये लोग आपकी जिंदगी से तो क्या, शायद इस दुनिया से ही चले जाएं। फिर आप अकेले होंगे और लाइफ को फेस करना होगा, लेकिन तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सपना जो आज आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, वो फ्यूचर में रिग्रेट बनकर आपको बहुत तकलीफ देंगे। जब आप कामयाब हो जाओगे तो यही लोग आपकी तारीफ करेंगे, और जब फेल हो जाओगे तो यही लोग आपको छोड़ेंगे। इसलिए लोगों के बारे में सोचना बंद करके वो करो जो करना जरूरी है, जो आपको एक महान इंसान, एक सफल इंसान बनाएगा। नंबर 2, रेस्पेक्ट योर पोजीशन नॉट यू। दोस्तों, सांप जब मंदिर में दिखता है तो लोग उसे दूध पिलाते हैं, और अगर घर में दिखता है तो उसे लाठी मारते हैं। लोग आपका नहीं बल्कि आप क्या हो उस चीज का, उस पोजीशन का सम्मान करते हैं। अगर आप एक वर्थलेस गाय हो, मतलब आप पैसा नहीं कमा रहे हो, अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप में और एक फुटबॉल में जरा सा भी फर्क नहीं है। फुटबॉल को कैसे लात मारते हैं, वैसे ही लोग, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी आपको लात मारेंगे। वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। अगर हैसियत है तो गालियों पर भी तालियां बजेगी, और नहीं है तो कोई भी नहीं पूछने वाला। दुनिया, समाज में, परिवार में रेस्पेक्ट पाने का केवल एक ही तरीका है, मेक योर सेल्फ केपेबल, अर्न मनी, वर्क ऑन योर सेल्फ, अदरवाइज पीपल विल किक यू। तो इस सच्चाई को आज ही एक्सेप्ट कर लो। दोस्त, पैसा बनाना, करियर पर काम करना और सक्सेस की बारिश करवाओ। अपने समय को एक रॉक सॉलिड फ्यूचर बनाने में इस्तेमाल करो। नंबर 3, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। जिंदगी में अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं या परेशानियां हैं तो सिर्फ एक चीज याद रखो कि सब कुछ टेम्पररी है, और अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो भी यह याद रखो कि यह भी टेम्पररी है। जिंदगी में आपके हालात एक जैसे कांस्टेंट नहीं रहते, बल्कि वो बदलते रहते हैं। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले आपका माइंडसेट कुछ और था, अब उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इसलिए जो भी सिचुएशन आए उसमें अटक कर मत बैठो, बल्कि यह चीज हमेशा याद करते रहो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह चीज आपको दुख में ज्यादा परेशान नहीं होने देगी और खुशी में ज्यादा एक्साइटेड नहीं होने देगी। आप एक मैच्योर इंसान बनेंगे जो ना ओवर डिप्रेस्ड होता है और ना ओवर एक्साइटेड। जिंदगी हमें बहुत देर के बाद सिखाती है सब कुछ परमानेंट नहीं है, बल्कि टेम्पररी है। कोई भी हालात या चीज बदल जाएगी या फिर वो खत्म हो जाएगी। नंबर 4, रिलेशन विथ रॉन्ग पीपल। आप किसी भी अक्लमंद इंसान से पूछोगे कि इंसान की जिंदगी किस चीज पर डिपेंड करती है, तो वो यही कहेगा कि उसके साथ बंधे हुए रिश्तों से। आजकल हम दूसरों की खूबसूरती से अट्रैक्ट होते हैं या फिर दूसरों के साथ इसलिए रहते हैं कि हम अकेले होने से डर रहे होते हैं, लेकिन आपके साथ जुड़ा हुआ रिश्ता यह ताकत रखता है कि वो आपकी जिंदगी को बना दे या फिर बर्बाद कर दे। हम में से बहुत से लोग ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जो हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते, या फिर हमारी और उनकी सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी परेशानी में गुजार देते हैं।
और उन लोगों से लड़कर ही अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए किसी को भी जिंदगी में लाने से पहले गौर से देख लो और समझ लो। नंबर 5, वेस्टिंग गोल्डन पीरियड। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे साल आते हैं जिनमें वो अपनी एनर्जी के लिहाज से पीक पर होता है और उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वह हर काम कर सकता है, आसानी से किसी भी गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ लोग इस गोल्डन पीरियड को फालतू एक्टिविटीज में बर्बाद कर देते हैं और फिर जब वो बूढ़े होते हैं तो पछताते हैं कि काश उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया होता। आमतौर पर 20 से 40 की उम्र में इंसान अपनी पीक पर होता है, ऐसी एक्टिविटीज कर सकता है जो उसको स्ट्रॉन्ग बना सकती है और उसकी आने वाली लाइफ को भी सेटल कर सकती है। इसलिए इस गोल्डन टाइम को यूज करो। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर आप पछताते रहो, लेकिन पछताने से सिर्फ आप खुद को ही तकलीफ देंगे, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। नंबर 6, ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एवरीबडी। कुछ लोग हर किसी पर यकीन कर लेते हैं, हर किसी को अपना समझ लेते हैं, जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए हर किसी को अपना खास मत समझो। हर कोई अंदर से सांप होता है। हर किसी को दोस्त समझकर गले मत लगाओ, वरना आपका गला भी कट सकता है। हर किसी पर अंधाधुंध यकीन मत करो। नंबर 7, बी टू नाइस। लाइफ में हद से ज्यादा अच्छा होना भी आपके खुद के लिए बुरा साबित होता है। हर किसी से अच्छाई करते करते इंसान पर लेबल लग जाता है कि अरे ये तो बर्दाश्त कर लेता है, ये तो अच्छा है, इससे तो कोई भी बात मनवाई जा सकती है, और यह चीज आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। लोग अच्छे लोगों को अच्छा कह कर उन पर अच्छाई का लेबल लगाकर उनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो छोड़ देते हैं। फिर बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर आपको यह एहसास होता है कि काश मैं दूसरों के बजाय खुद के लिए भी थोड़ा सोच लेता, तो शायद आज मेरी लाइफ ऐसी ना होती। जो हद से अच्छे होते हैं लोग उनके साथ सबसे ज्यादा बुरा करते हैं, और वही लोग ज्यादा तकलीफ में रहते हैं जो दूसरों का भला करते हैं। आप अच्छे रहें, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपका इस्तेमाल करके छोड़ते रहें और आपकी अपनी लाइफ बर्बाद हो जाए। जितना आप इन फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही खुलकर जी पाओगे। लाइफ इज सो प्रीशियस। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।